जय हिंद दोस्तों। आइए इस वीडियो में हम समझते हैं तरल ऊतक के बारे में। तरल ऊतक, इससे पहले हम लोग जंतु ऊतक पढ़ रहे हैं। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया था। एक बार रिविजन मार देते हैं, ठीक है। जंतु ऊतक को 4 भागों में बांटा गया है। पहला है उपकला, संयोजी, पेशी और तंत्रिका। उपकला पढ़ लिए हैं, संयोजी का ही एक भाग है ये तरल ऊतक, इसको पढ़ रहे हैं। इस तरह पिछले वीडियो में कंकाल ऊतक के बारे में पढ़े थे, ये अभी हम तरल ऊतक के बारे में पढ़े। तरल ऊतक को मुख्य रूप से संयोजी ऊतक कहा जाता है। संवहनीय ऊतक मैंने संवहनीय मतलब समझिए बात को, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर मतलब ले जाने वाले को संवहनीय कहा जाता है। और तरल ऊतक का मेन काम है, 2 काम है इसका महत्वपूर्ण, दोनों काम आप याद रखिएगा। पहला, शरीर में ताप नियंत्रण, पूरे शरीर में ताप को नियंत्रित करने का काम करता है ब्लड, है ना, ये तरल ऊतक। दूसरा इसका काम है परिवहन करना, मैंने परिवहन, आप किसका परिवहन करेगा? O2 का परिवहन करेगा। उसके साथ जो खनिज प्रोटीन्स हो गया, अकार्बनिक पदार्थ हो गया, उसको साथ में परिवहन करता है। तो ये परिवहन का कार्य मूल रूप से कौन किसका काम है? तो तरल संयोजी ऊतक का, है ना, तरल संयोजी ऊतक का। अब देखिए तरल संयोजी ऊतक को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है रुधिर या प्लाज्मा, रक्त या रुधिर या फिर ब्लड, इंग्लिश में उसको ब्लड कहते हैं, हिंदी में रक्त या रुधिर कहते हैं। दूसरी भाग है इसको प्लाज्मा, है ना, प्लाज्मा। देखिए रक्त को 2 भागों में बांटा गया है, रुधिर और प्लाज्मा। तो पूरे तरल ऊतक को 45% भाग लेकर के ये रुधिर या रक्त बना है। पूरे रक्त का, तरल पदार्थ का 45% भाग कौन ले लिया है? रक्त ले लिया है, ठीक है। और 55% लेकर के ये प्लाज्मा है। तो टोटल प्लाज्मा जो है पूरे रक्त का 55% भाग प्लाज्मा के पास है और 45% भाग किसके पास? तो रुधिर के पास, ठीक है। अब आइए देखते हैं रुधिर के अंदर चलते हैं। रुधिर को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भाग में? 3 भागों में। पहला लाल रक्त कोशिकाएं, लाल रक्त कोशिकाएं, इसको रेड ब्लड सेल कहा जाता है, यानी कि RBC कहा जाता है इसको एक और नाम है एरिथ्रोसाइट, ठीक है। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिकाएं, श्वेत रुधिर कणिकाएं, इसको यानी कि WBC कहा जाता है, व्हाइट ब्लड सेल, जो कि इसको ल्यूकोसाइट कहा जाता है। क्या कहता है? ल्यूकोसाइट, ठीक है। तीसरा है प्लेटलेट्स, इसको थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। क्या कहता है? थ्रोम्बोसाइट। इसको हिंदी में प्लेटलेट्स और इंग्लिश में भी प्लेटलेट्स ही कहा जाता है, और इसका अन्य नाम है थ्रोम्बोसाइट, ठीक है। अब बारी बारी से देखते हैं कि लाल रक्त कोशिकाएं का ये रंग लाल क्यों होता है और इसके कार्य क्या है। तो देखिए लाल रक्त कोशिकाएं का मेन काम है ये शरीर में जैसे Fe, O2 इस सब को परिवहन करना, मतलब लोहा भी इसी में मौजूद होता है, हाँ। इसका लाल रंग होता है हीमोग्लोबिन के कारण, हीमोग्लोबिन कण के कारण इसका रंग लाल होता है। और इसमें 2 चीज़ें होती है, गैबोन प्रोटीन होता है और रंजक हीम होता है। गैबोन प्रोटीन पूरे रक्त का, लाल रक्त का लगभग 96% भाग होता है, और 4 से 5% भाग जो है कौन होता है? हीम रंजक होता है, या रंजक हीम होता है, ठीक ना। और ये इसमें परिवहन को लोहा और ऑक्सीजन करता है। कैसे करता है? लोहा और ऑक्सीजन, ये इसका मेन काम है। ये शरीर को अस्थायित्व प्रदान करता है, चलने, घूमने फिरने में, या फिर खा रहने में, या फिर कोई भी बैठ के पढ़ाई करने में ये काफ़ी महत्वपूर्ण होता है। WBC, RBC शरीर में ताकत देता है। जैसे जिसके शरीर में RBC ज़्यादा होगा वो शरीर ज़्यादा फड़फड़ाएगा, ज़्यादा कूदेगा, फनेगा, है ना। शरीर में ताकत यही से मेनली मिलता है। इससे तो लाल रुधिर कोशिकाएं से, ठीक है ना। दूसरा है श्वेत रुधिर कणिका, मतलब व्हाइट ब्लड से, इसको बड़ा ध्यान से समझिएगा। ये हमारे शरीर के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जब एड्स बीमारी होता है ना, एड्स, तो इसी को मार देता है, WBC को ही मार देता है, इसको बनने ही नहीं देता है। अब बताइए कि अगर WBC नहीं होगा बहुत दिक्कत होगा। अभी समझिए WBC का क्या काम करता है। और WBC को कहा जाता है ल्यूकोसाइट। इसको 2 भागों में बांटा गया है, एक लिम्फोसाइट, दूसरा मोनोसाइट। ल्यूकोसाइट को 2 भागों में बांटा गया, लिम्फोसाइट और मोनोसाइट। लिम्फोसाइट का मेन काम है एंटीबॉडी निर्माण करना। अब एंटीबॉडी क्या है?
एंटीबॉडी वो है जो शरीर में हमारे जो अनेक बीमारियां आती है उस बीमारियों के मारने की जो काम करती है वह एंटीबॉडी करती है। यानी कि कोई भी बीमारी आएगा उसके लिए एक एंटीबॉडी रहता है जो उसको मार के खा जाता है, भक्ष जाता है, ख़त्म कर देता है। दूसरा है जीवाणु। जीवाणु भी हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी भोजन करते हैं तो उस भोजन के साथ साथ कई प्रकार के हानिकारक जीवाणुओं को भी हम लोग खा करते हैं, अंदर ले लेते हैं पेट के अंदर। तो पेट के अंदर चला गया उसको तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल नहीं मार देगा, लेकिन बाई द वे कहीं फेफड़ा या फिर कहीं चल गया तो उसको मारने का काम कौन करेगा, या फिर ब्लड में चला गया तो उसको मारने का कौन काम करेगा, तो उसको मारने का काम करेगा ये मोनोसाइट, यानी कि ये जीवाणु को नष्ट कर देता है। जैसे ही जीवाणु को देखेगा उसको क्या करेगा, मार के खा जाएगा, भक्त जाएगा। इसीलिए ये जो है रुधिर कणिकाएँ, श्वेत रुधिर कोशिकाएँ हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है कि नहीं महत्वपूर्ण, क्योंकि ये नहीं रहेगा तो हमारा शरीर क्या होगा, बीमारी से ग्रसित हो जाएगा। और एड्स यही करता है, इसको ही मार देता है, और इसको मार देगा तो हमारे शरीर में कई तरह की बीमारी हो जाएगा और हम बहुत जल्द ही यहाँ से चले जाएंगे धरती पर से, है ना। नेक्स्ट है प्लेटलेट्स। ये प्लेटलेट्स जो है ना, प्लेटलेट्स इसका काम है रक्त को थाका बनाना। और रक्त थाका क्यों बनाता है, विटामिन के वजह से। विटामिन के जो है रक्त को थाका बनाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। अब उसके बाद ये थ्रोम्बोसाइट, इसको अन्य नाम थ्रोम्बोसाइट भी है, और इसका मेन काम ये जो है लगभग 2.5 लाख के आसपास हमारे शरीर में रहता है। और इसकी संख्या जैसे ही कम होगी तो ये कम होता है एक ही वजह से, कब, जब डेंगू हो जाता है, जब डेंगू मच्छर काटता है, जब डेंगू बीमारी होता है तब ये ल्यूकोसाइट, ये यानी कि प्लेटलेट्स ये बहुत ही कम हो जाता है। और कम होने की वजह से आदमी सही से खड़ा नहीं रह सकता है। देखिएगा पटना में पिछला बार आप सुने होंगे न्यूज़पेपर में कि आदमी चल रहा था गिर के मर गया। तो ये ऐसा बीमारी है कि अचानक एक बार कम हो जाता है और चक्कर आने लगता है, चक्कर आगे गिरता है, आदमी तो खत्म हो जाता है। अगर टाइम से इलाज नहीं होगा तो ये बहुत ज़्यादा जानलेवा बीमारी है, और ये प्लेटलेट्स कम होने की वजह से व्यक्ति का मौत हो जाता है। ठीक है ना, ये इसको आप ध्यान से देखिएगा, ये प्लेटलेट्स है। अब आइए प्लाज्मा, दूसरा रक्त का दूसरा क्या है, प्लाज्मा। प्लाज्मा को हम करते हैं, ये पीला, चिपचिपा और क्षारीय होता है। प्लाज्मा कैसा होता है, पीला, चिपचिपा और क्षारीय। ये जो है रुधिर का लगभग 55% पाया जाता है, और साथ ही ये जो है प्लाज्मा जल और प्रोटीन अकार्बनिक लवण से बना हुआ है। पहला है जल, पूरे प्लाज्मा का 90% भाग क्या होता है, जल होता है, और 10% में ही, मात्र 10% में ही प्रोटीन, कार्बनिक और अकार्बनिक पाया जाता है। तो इस तरह से ओवरऑल आप समझ गए हैं।